और चलिए अब उत्तराखंड खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता दें, यहां पर कांवड़ियों की गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी है, जिसमें 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हरिद्वार के शंकराचार्य चौक पर यह हादसा हुआ है। कांवड़ियों के मिनी ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। 2 लोगों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है। तीनों मृतक यूपी के बिजनौर के रहने वाले थे। पुलिस ने कांवड़ गाड़ी को चला रहे ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। और अब बात करते हैं बर्बादी वाली बारिश की। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर बंद हो गया है। पागलनाला, छिनका, कंचनगंगा और पीपल कोठी में हाईवे बाधित हो गया है। पाताल गंगा पर भी लैंडस्लाइड हुआ है। पाताल गंगा के पास पहाड़ी का आधा हिस्सा टूटकर हाईवे पर आ गया। पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, जिसमें 4 धाम यात्री बाल बाल बचे हैं। लगातार बारिश से भूस्खलन हो रहा है। जहां लैंडस्लाइड हुआ उसी जगह पर ऑल वेदर रूट के तहत लंबी सुरंग का निर्माण भी किया गया है। लेकिन गनीमत यह है कि सुरंग पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन पहाड़ से कैसे भारी मलबा नीचे हाईवे पर आया है, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। हालांकि इन सबके बीच राहत की बात यह है कि 4 धाम यात्री सुरक्षित हैं। और चमोली से ही अगली खबर, बद्रीनाथ हाईवे दूसरी जगह पर भी बंद हो गया है। कंचनगंगा के पास हाईवे बंद हो गया है और दोनों ही तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। रोड के बीचों बीच नाला आकर बह रहा है और काफी तबाही यहां पर हुई है। तस्वीरें देख सकते हैं आप यहां पर, जिस वजह से न सिर्फ रोड ब्लॉक हो गया है बल्कि रास्ता काफी खतरनाक बन गया है, जिससे आवागमन भी लोगों का बाधित होता हुआ नजर आ रहा है। उधर उत्तरकाशी में सुनगर के पास गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। यहां पहाड़ी से लगातार बोल्डर गिर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कैसे पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर नीचे गिर रहे हैं। वहीं पत्थर गिरने की वजह से यात्रियों को रोक दिया गया है। बारिश के बाद गंगोत्री हाईवे पर कई जगहों पर भूस्खलन हुआ और हाईवे बार बार बंद हो जा रहा है। वीडियो डराने वाला है, क्योंकि लगातार बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं और ऐसे में सफर करना बेहद ही खतरनाक हो सकता है। और उत्तरकाशी के पास गंगोत्री नेशनल धराली के पास बंद हो गया है और खीर गंगा का जलस्तर बढ़ने से हाईवे बंद हो गया है। लगातार बारिश के चलते खीर गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसके चलते बड़ी संख्या में धराली में कांवड़ यात्रियों को रोका गया है। हालांकि कुछ यात्री जान जोखिम में डाल रहे हैं। इसके अलावा जिले में लगभग 40 ग्रामीण, 2 जिला मोटर मार्ग बंद हैं। गंगोत्री में बारिश की बरसाती नाले उफान पर है। साथ ही बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। वहीं गंगोत्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं को रास्ते में ही रोका जा रहा है। गोमुख जाने वाले रास्ते पर भी आवाजाही ठप हो गई है। इसके अलावा उत्तरकाशी के मोरी में पंचगई पट्टी के 5 गांवों को जोड़ने वाला लकड़ी का पुल बहने के बाद ग्रामीणों की दिक्कत और बढ़ गई है। हालात ये हो गए हैं कि सुपिन नदी का पानी बढ़ने के बाद लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे पहाड़ी के रास्ते गांव के लोग आवाजाही कर रहे हैं, लेकिन जरा सी भी चूक इनकी जान पर भारी पड़ सकती है। पहाड़ी पर चढ़कर अपने गांव जाने की कोशिश ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार हो रही बारिश के चलते हालात और मुश्किल होते जा रहे हैं। आराम से यार, अगर गिर जाएगा। नैनीताल में बारिश तबाही लेकर आई है और हाली गांव में बीते रोज भारी तबाही हुई। पहाड़ी से आए मलबे से गांव में 2 घर जमींदोज हो गए और कई घरों में मलबा घुसा हुआ है। हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। तस्वीरें देखिए आप, कैसे पहाड़ी से मलबा मकानों की तरफ बढ़ा है और तबाही मचा दी है। हली गांव में तबाही के बाद न्यूज़ 18 की टीम भी गांव तक पहुंची। यहां कुदरत के कहर के बाद लोग खौफजदा हैं और हली गांव के लोगों के सामने खाने तक के लाले पड़े हुए हैं और दिक्कतों का सामना आए दिन लोगों को करना पड़ रहा है। वो पूरा गांव तबाह हो गया, देख सकते हो आप, जैसे कि आपको दिखाया जाए। हली गांव ने जिस तरह से मानसूनी आफत को झेला है, उसका जीता जागता उदाहरण
यहाँ दिखने को मिल रहा है और हम ग्राउंड जीरो पे हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा नाला आया था और ऊपर जो पहाड़ी है वहाँ पर रोड कटान का काम चल रहा था। उसके बाद वो जो मलबा था ठेकेदार ने वो पूरी तरीके से इस नाले में डाला। परेशानियां हैं वो बड़ी हैं। हम बातचीत भी करना चाहेंगे कुछ लोगों से। भाई साहब, किस तरह की दिक्कतें हुई हैं और कल क्या झेला आपने? कल सर 2-2:30 बजे 3 बजे के आसपास जो हमने झेला, ये स्थिति आई। इससे पहले भी नारा तो आ ही रहा था, लेकिन हल्का फुल्का आया था। लेकिन कल जो आपदा में जो ये नारा नीचे को आया तो यहाँ तो जान बचानी दुर्लभ हो गई। जैसे भागम भाग ये इसी सारा मकान बह के सारा बिल्कुल अंदर सारा पानी भर के पूरा मलबा सारा घुस गया। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, हलीगांव, नैनीताल। बरसात के कारण रास्ते बंद होने से पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों में लोग जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाला लेपुलेख का रास्ता दोबाट के पास भारी चट्टान आने के चलते बंद हो गया है। इंटरनेशनल बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड बंद होने से जहां सुरक्षा बलों को दिक्कतें हो रही हैं, तो वहीं ब्यास, दारमा और चौंदास घाटी का भी दुनिया से संपर्क कट गया है। लेपुलेख रोड लगातार 7 दिनों से बंद पड़ी है। वहीं जिले में 15 सड़कें लैंडस्लाइड के चलते बाधित हैं। खतरनाक हो रही सड़कों को देखते हुए प्रशासन ने इनर लाइन पास पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। आवाजाही पर प्रशासन ने फिलहाल ऊपरी इलाकों में लोगों को नहीं जाने की हिदायत की थी। कि जब भी अगर हमें कोई भी अलर्ट आएगा, ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट, तो हम प्रिकॉशनरी तौर पे हम पासेस इशू करना बंद कर देंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि धारचूला एरिया में बहुत सारी रोड कटिंग हो रही है और फ्रेश कटिंग एंड ब्लास्टिंग के कार्य भी अभी चल रहे हैं। तो मॉनसून पीरियड में भी हम भी एडवाइस करेंगे लोगों को कि फिलहाल देख के ही ट्रैवल करें। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़क जुमा के पास बह गई है। वहीं पर जुमा नाले के उफान में पुल बह गया था और अब लोग जोखिम उठाकर नाले को पार करने पर मजबूर हो गए हैं। देखिए कैसे जेसीबी से लोगों को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर रस्सी के सहारे बरसाती नाले को पार करती दिख रही है। वहीं पर बीआरओ वैकल्पिक सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जुम्मा नाले का पानी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। उधर रुड़की में भी बारिश मुसीबत बनकर आई है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और कई घरों में पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद पानी निकासी की कोई व्यवस्था की नहीं गई। 4 दिन से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। मैं इस समय एक मोहल्ले में खड़ा हूं। आप मेरे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरीके से जो गलियां हैं वो पानी से लबालब भरी हुए हैं, ये तालाब में तब्दील हो चुके हैं। लोग आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोगों के यहाँ पे गाड़ियाँ डूब रही हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे बारिश का जो पानी है वो लोगों के घरों में भर चुका है और लोगों को यहाँ पे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इन गलियों में किस तरीके से पानी भरा हुआ है और लोगों को कितनी बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मनोज जाल, न्यूज 18, रुड़की। और रुड़की के पास खानपुर में तो हालात बहुत ज्यादा खराब है। बारिश से कई गांवों में पानी भर गया है। नदी से सटे इलाकों में लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है और खेतों में भी फसल बर्बाद हो रही है। शहर से लेकर गांवों तक हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है और खानपुर में हालात बद से बदतर नजर आ रहे हैं। टिहरी में भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे 58 फिर से बंद हो गया है। पहाड़ी से बोल्डर और मलबा आने के चलते हाईवे बार बार बंद हो जा रहा है और कोडियाला और तोता घाटी के पास भारी बारिश के चलते लगातार मलबा आ रहा है। हाईवे पर मलबा आने की वजह से दोनों तरफ लंबा जाम भी लग गया है। वहीं मशीनों के जरिए मलबा हटाने की कवायद की जा रही है। रुद्रप्रयाग जिले में आज सुबह मौसम सामान्य रहा, लेकिन दोपहर के बाद एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई। ऐसे में आपदा प्रबंधन ने यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील की है और बारिश के चलते बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर कई जगह लैंडस्लाइड की भी तस्वीरें सामने आई हैं और लोगों से सतर्क रहने की लगातार अपील की जा रही है। उत्तराखंड में आपदा के बीच राज्य को केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिली है।
केंद्र सरकार ने 413 करोड़ का फंड रिलीज कर दिया है। एसडीआरएफ फंड में ये पैसा दिया गया है और आपदा राहत में ही ये पैसा खर्च किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का और पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। आपदा मद में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के साथ साथ 22 राज्यों को धनराशि रिलीज कर दी है। वहीं राज्य सरकार ने आपदा राहत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं, जिन पर आप अपनी बात कह सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं और आप तक मदद पहुंचाई जाएगी। तो आपदा को लेकर देहरादून में सीएम धामी मीटिंग ले रहे हैं। राहत और बचाव कार्यों की सीएम ने समीक्षा भी की। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम भी शामिल हुए। इसके अलावा आपदा संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि बारिश का अलर्ट हमारे लिए चुनौती है और सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बंद सड़कें खोलने का कार्य लगातार जारी है। बारिश का अलर्ट जो है निश्चित रूप से एक हम लोगों के लिए चुनौती भी है और जिस प्रकार से बरसात हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, कहीं जल भराव हो गया है, कई जगह पर हमारा मार्ग पूरे बह गए हैं, भूस्खलन भी हो रहा है, मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। तो उन सब के लिए सभी को जो संबंधित हमारे जितने भी विभाग हैं उन सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रयास किया जा रहा है कि अधिकतर मार्ग खोले जाएँ। तीर्थ यात्री भी बहुत सारे आए हुए हैं, कुछ जगह पर दुर्घटनाएँ भी हुई हैं कि सभी तीर्थ यात्रियों से भी बार बार यही अनुरोध किया जा रहा है कि जब तक मौसम खराब है, जब तक मौसम की ठीक प्रकार से स्थिति न पैदा हो जाए तब तक जो है अपनी यात्रा रोक दें। और बारिश के बीच राहत वाली भी एक खबर सामने आई है। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के मानसून सिस्टम से टकराने का जो प्रभाव था वो कमजोर पड़ गया है, लिहाजा रेड अलर्ट को भी ऑरेंज अलर्ट में तब्दील कर दिया गया है। मौसम विभाग की माने तो 13 और 14 जुलाई को राहत रहेगी। कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन 15 और 16 जुलाई को गढ़वाल और कुमाऊं के कई हिस्सों में फिर से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। 13-14 में राहत मिलनी चाहिए। 13-14 में जो एक्टिविटी है काफ़ी कम हो जाएगी, धूप भी आपको दिखेगी, तो ऐसी अभी संभावना है। और ठीक है, लाइट मॉडरेट रेन तो 13-14 में भी है। और जैसे मैंने बोला कि थोड़ी बहुत आइसोलेटेड जो एक्टिविटी हैवी की है कुमाऊं रीजन में, उसकी संभावना थोड़ी दिख रही है, तो लेकिन ज़्यादा नहीं हो, कम एक्टिविटी है। और 15-16 में लेकिन फिर ये है कि जो एक्टिविटी वो थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है, तो वेरी हैवी रेन्स फिर से आपको 15-16 में वो देखने को मिलेगी। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर हेलंग के पास भी बंद हो गया है और हेलंग के पास पूरी पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गई है। बारिश के बाद हाईवे पर बार भूस्खलन हो रहा है। प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रोका है। तीर्थयात्रियों को जोशीमठ, पीपलकोटी, चमोली, कर्णप्रयाग में रोका गया है। जोशीमठ के सिंघधार वार्ड में एक बार फिर से डेंजर जोन में दरारें देखी जा रही हैं। इसके साथ ही पुश्ते टूट रहे हैं और खेतों में गड्ढे होने लगे हैं। बारिश के बाद प्रभावित इलाकों के घरों के आसपास के पुश्ते भी टूट गए हैं, जिससे मकानों को खतरा बना हुआ है। हालांकि प्रशासन ने मौके पर सर्वे करने की बात कही है, लेकिन आफत की बारिश चारों तरफ बरस रही है, जिससे मुश्किल जैसे हालात बनते जा रहे हैं। और चमोली के कर्णप्रयाग में भूस्खलन की समस्या लगातार बनी है। भूदसाव की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और बरसात के मौसम में लोगों पर आफत कई गुना और बढ़ गई है। बहुगुड़ा नगर, सुभाष नगर इलाके में 40 से ज्यादा प्रभावित परिवार हैं। यहां कई घर जमींदोज होने को हैं, लेकिन लोग घर छोड़ने को तैयार नहीं। खतरे की जद वाले मकानों से प्रशासन लोगों को हटाया भी था, लेकिन अभी 20 परिवार ऐसे हैं जो खतरनाक घरों में रह रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक लोग काउंसलिंग के बावजूद भी मानने को तैयार नहीं। तो हमको कौन ले जाएगा? मैंने कहा भी था पहले कि भाई मेरे को आदमी दो, मेरा सामान से ले जाओ, कमरा दो, मैं चली जाऊंगी। और जब कोई देता भी नहीं, ले ही नहीं जाता, तो यहीं मरूंगी। बना रखा है, यहीं मर जाएंगे। ऊपर नाली से पूरा घरों के अंदर पानी आ रहा है, उसके बाद पूरा कमरों में सीलन पैदा हो रही है। टूटने का भी डर है, पूरा टूटने का डर है ही।
पर अब क्या किया जाए, हम तो कहीं जा नहीं सकते हैं। हाल की बारिश में ऐसा नहीं है कि दरारें बढ़ गई हैं। लगभग 33 भवन हैं जिसका निरीक्षण भूवैज्ञानिकों द्वारा किया जा चुका है। इनमें 19 ऐसे भवन हैं जिसमें रिकमेंड किया गया है कि वो कहीं अन्यत्र शिफ्ट हों। बाकी भवनों में सुरक्षा उपाय किए जाने हैं। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मंगलवार को हमने खबर दिखाई थी कि कैसे बरसात के बीच भी देहरादून से स्मार्ट सिटी का कार्य हो रहा है। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने खुद माना है कि बरसात में कंस्ट्रक्शन के काम नहीं होने चाहिए। न्यूज 18 की खबर के बाद प्रेमचंद अग्रवाल को बुधवार को शहर का दौरा करना था, लेकिन तेज बारिश की वजह से दौरा पोस्टपोन हो गया। मंत्री ने मामले में सीईओ स्मार्ट सिटी सोनिका से भी बातचीत की और जल्द निरीक्षण की बात कही। हालांकि मंत्री जी की बात पर कांग्रेस को यकीन नहीं है। राजपुर से पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि ये काम कभी भी पूरा नहीं होने वाला। ये बात तो ठीक है कि बरसात के दिनों में इस प्रकार के काम स्वाभाविक तौर पे नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में क्यों ऐसा किया जा रहा है? आखिरकार करने का विशेष कारण क्या है? हमें काम तो बरसात से पहले पूरे करने थे और उसमें कोई विशेष कारण है तो वो भी जानना मेरे लिए जरूरी होगा। विकास मंत्री को भी हमने समय समय पर ज्ञापन दिया, लेकिन शहरी विकास मंत्री ने भी आंखें मूंद रखी हैं और लगातार ये कहते हैं कि मैं सुन रहा हूं लेकिन मैं बोल नहीं सकता हूं। पिथौरागढ़ से पंतनगर और देहरादून के लिए हवाई सेवा 25 जुलाई से शुरू हो जाएगी। फ्लाई बिग एयरलाइंस ने ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग भी शुरू कर दी है। नैनी सैनी एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि हवाई सेवा शुरू करने के लिए सभी तैयारियों को अंजाम दे दिया गया है। फ्लाई बिग एयरलाइंस 19 सीटर प्लेन से हवाई सेवा की शुरुआत करेगी। एयरलाइंस का प्लेन जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहले ही पहुंच चुका है। पिथौरागढ़ में बीते 3 सालों से हवाई सेवा शुरू नहीं हो पाई है, पूरी तरीके से बंद है, लेकिन एक बार फिर से फ्लाई बिग एयरलाइंस को यहां से हवाई सेवा शुरू करने की जिम्मेदारी दी गई। उसमें 25 तारीख से यहाँ हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इसके लिए जो फ्लाई बिग एयर कंपनी है उसका एयरक्राफ्ट भी देहरादून में आ चुका है और जो हमारी प्रिलिमिनरी जो हमें तैयारियां करनी थी उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम जल्दी ही यहाँ पे 25 तारीख से यहाँ पर सेवाएं शुरू हो जाएंगी। और कांग्रेस को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में गुरुवार को यानी कि कल उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी मीटिंग होनी है। सुबह 11 बजे ये मीटिंग होगी जिसमें लोकसभा चुनाव और राज्य के मसलों पर बातचीत की जाएगी, चर्चा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से ये मीटिंग लेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। इनके अलावा हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों को लेकर इस बड़ी मीटिंग को माना जा रहा है। भारी बरसात के बीच बुधवार को कांग्रेस नेताओं ने देहरादून में मौन सत्याग्रह किया। पूरे देश में हुए सत्याग्रह में राहुल गांधी की वीडियो कार्यकर्ताओं को दिखाई गई। पर बीजेपी ने सवाल उठा दिया है कि जब बारिश तबाही मचा रखी हो तब गांधी परिवार के गुणों का बखान समझ से परे है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारी बारिश के बावजूद देहरादून के गांधी पार्क में कांग्रेस नेताओं ने मंच सजाया। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने और भारत जोड़ो यात्रा का वीडियो कार्यकर्ताओं को दिखाया, तो मौन सत्याग्रह के जरिए विरोध जताने के लिए मुंह पर काली पट्टी भी बांधी। प्रदेश अध्यक्ष, नेता विपक्ष, सह प्रभारी, महिला प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के तमाम विधायक मौन सत्याग्रह में शामिल हुए। कांग्रेस नेता बारिश के बावजूद सत्याग्रह को मिले समर्थन से खुश नजर आए। राहुल गांधी की आवाज दबा रहे हैं। हर प्रदेश के बड़े नेता को दबाने की कोशिश ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से इस डर के वातावरण से लड़ने के लिए हमने मौन सत्याग्रह किया। और गांधी पार्क में जहाँ जहाँ पूरे भारत में ये हो रहा है और हम लोग आज देखे इतनी भारी भीषण बारिश है। हरिद्वार में बाढ़ आई हुई है, उसके बाद भी और पहाड़ों में पहाड़ टूट रहे हैं, उसके बाद भी भारी संख्या में लोग यहाँ आए और बहुत अच्छा सफल कार्यक्रम रहा। कांग्रेस खुश दिखी कि बारिश के बावजूद मौन सत्याग्रह को समर्थन मिला, पर आफत की बारिश के बीच मौन धरना प्रदर्शन की बात बीजेपी के गले नहीं उतर रही। बारिश की वजह से मध्य क्षेत्रीय परिषद की नरेंद्र नगर में होने वाली बैठक फिलहाल टल चुकी है। 15 जुलाई को होने वाली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह को शामिल होना था। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को गांधी परिवार के आगे कुछ भी नजर नहीं आता।
ऐसे मौसम में अभी जोनल काउंसिल की जो हमारी यहाँ बैठक होने वाली थी माननीय गृह मंत्री जी के अमित शाह जी की अध्यक्षता में, उसको उन्होंने मौसम को देखते हुए अभी इसको मतलब कैंसिल कर दिया है, फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ सभी लोगों को आपदा के काम में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, लोगों की सहायता करना। कांग्रेस का एकमात्र मकसद गांधी परिवार है, परिवार और सिर्फ परिवार। एक परिवार को बचाने के लिए मौन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये उनके विवेक पे निर्भर करता है। मुझे तो उनकी बुद्धि पे तरस आता है। कांग्रेस मौन सत्याग्रह के जरिए अपने नेता राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना चाहती थी और केंद्र सरकार की नीतियों को निशाना बनाना चाहती थी, लेकिन मौन सत्याग्रह की टाइमिंग ने बीजेपी को सवाल उठाने का मौका जरूर दे दिया। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और देहरादून में आज विधानसभा में लाइब्रेरी और वेबसाइट का उद्घाटन हुआ। इस दौरान गवर्नर गुरमीत सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इस नई लाइब्रेरी में करीब 20,000 से ज्यादा किताबें रखी गई हैं और लाइब्रेरी के उद्घाटन पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जो विधायक पहली बार चुनकर आते हैं उनको इस लाइब्रेरी से बड़ी मदद मिलेगी और सदन की कार्यवाही सिस्टम के बारे में जानकारी मिल सकेगी। और विधानसभा तो खुद ही लोकतंत्र का मंदिर है, उसके अंदर में मां सरस्वती का मंदिर बनाना, एक पुस्तकालय बनाना, ये आने वाले समय के ऊपर में रिसर्च और शोध और अध्ययन और पाठन के लिए बहुत ही मददगार रहेगा। क्या रुकें छोटे से ब्रेक के लिए? खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।